दोस्तों, हम आपको अमान गार्डन्स में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम स्पाइडर प्लांट के टॉपिक पर ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में आपको स्पाइडर प्लांट के मुतालिक अहम मालूमात शेयर की जाएंगी। आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। इस वीडियो में स्पाइडर प्लांट की केयर भी डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये स्पाइडर प्लांट है और ये स्पाइडर प्लांट के वेरीगेटेड कलर के पत्ते हैं। एक स्पाइडर प्लांट जब अपने मैच्योर शक्ल अख्तियार करता है तो उसके अंदर से उसके फ्लावरिंग स्टेम निकलते हैं। ये फ्लावरिंग स्टेम कहलाते हैं। ये जो ब्रांच निकल रही है इसके ऊपर सफ़ेद कलर के छोटे छोटे फूल लगते हैं। ये आप दिखाएं। यही फूल फिर कुछ अरसे के बाद बेबी स्पाइडर की शक्ल अख्तियार करते हैं और फिर ये बेबी स्पाइडर जो है इसको प्रोपोगेशन के ज़रिए फिर एक नया पौधा बनाया जा सकता है। तो ये जो फ्लावरिंग स्टेम है ये एक मैच्योर पौधे के ऊपर ही निकल सकते हैं। जब पौधा अपनी मैच्योरिटी में पहुंच जाता है उसके बाद ही ये अपने फ्लावरिंग स्टेम निकालना शुरू करता है। इस पौधे की स्पाइडर प्लांट की जो जड़ें हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं, उनको राइजोम्स कहते हैं। और वो जड़ें जो हैं अपने अंदर मॉइस्चर और ख़ुराक को स्टोर करके रखती हैं, जो कि फिर पौधे को लंबे अरसे तक सपोर्ट मुहैया करती हैं। आपको हम जड़ें दिखाते हैं इस पौधे की। ये जो एक पौधा था ये मैंने 3 इंच के पाइप के अंदर लगा के रखा हुआ था। ये पाइप भी आपको दिखा देते हैं। ये 3 इंच के पाइप के अंदर हमने इसके अंदर अच्छी वेल ड्रेन सॉइल डाल के हमने ये पौधा लगाया था। और फिर इस पौधे की जड़ों ने ये शक्ल अख्तियार कर ली है कि ये जिनको रेजोम्स कहते हैं, ये फिर काफ़ी मोटी मोटी जड़ें बनी हैं और ये एक मैच्योर पौधा बन चुका हुआ है। क्योंकि अगर आप देखें तो इसके अंदर से ये फ्लावरिंग स्टेम भी निकल रहे हैं और फिर बेबी स्पाइडर भी इससे आ चुके हुए हैं। तो यही बेबी स्पाइडर फिर हम बाद में प्रोपोगेशन से एक नया पौधा बना सकते हैं। स्पाइडर प्लांट को हमेशा रोशनी वाली जगह में रखना चाहिए, जहाँ पर इसको मुनासिब रोशनी मिलती रहे, तब पौधे की नशोनुमा बहुत अच्छी तरीके से होती है। इस पौधे को डायरेक्ट सनलाइट से बचाना चाहिए, स्पेशली जब समर में सनलाइट बहुत तेज़ होती है। उस वक्त इस पौधे को किसी शेडी एरिया में रखा जाए जहाँ पे हवा का गुज़र भी अच्छा हो और रोशनी भी अच्छी मिलती हो। इस पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अगर इसको ज़्यादा धूप में और गर्म हवा में रखा जाए तो इस पौधे का नुकसान हो सकता है। सर्दियों के मौसम में स्पेशली इस पौधे को शेड के अंदर रखें, क्योंकि ये पौधा सर्दियों में सर्वाइव नहीं कर सकता और ये गलने सड़ने का इसका चांस हो जाता है। जब इसको आप सर्दी का मौसम ख़त्म हो रहा हो, उस वक्त जब धूप में इतनी तपिश नहीं होती है, तब इसको आप 2 से 3 हफ्तों के लिए अगर बाहर धूप में रखें तो ये पौधे के पत्ते बहुत सेहतमंद और चमकदार हो जाते हैं। सर्दियों के मौसम में इस पौधे को कम पानी दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये इसकी जड़ों में काफ़ी मॉइस्चर और ख़ुराक मौजूद होती है। अगर इस पौधे की मिट्टी भी गीली रहे सर्दियों के मौसम में और टेम्परेचर भी बहुत कम हो तो ये पौधे की ख़राब होने का इम्कान होता है। इसलिए अगर तो इसकी मिट्टी खुश्क हो और फिर टेम्परेचर भी बहुत दर्जा हरारत कम हो तो ये पौधा सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर पानी भी दिया जाए और फिर टेम्परेचर भी कम हो, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी कम हो, तो फिर ये पौधे का नुकसान होने का चांस रहता है। तो इसलिए इसको सर्दियों में कम पानी दिया जाए और गर्मियों के मौसम में जो इसका ग्रोथ का मौसम है, स्पेशली समर में जो स्प्रिंग से लेके ख़ज़ां तक इसका जो मौसम है उसमें इसकी ग्रोथ होती है, उसमें इसको रेगुलरली आप पानी देते रहें। जब इसकी मिट्टी खुश्क होने लगे तो आप इसको पानी दे दिया करें, इससे इसकी ग्रोथ होती रहती है। फिर जब आप इसकी अगर खुराक के बारे में देखें तो इस तरह के सख्त जान पौधे को इतनी ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ग्रोथ के मौसम में जब इसका ग्रोइंग सीज़न है, जब बढ़ने का मौसम है इसका, उसमें अगर आप इसको वंस इन अ मंथ, महीने में एक बार अगर फर्टिलाइज़ करते हैं तो ये पौधे के लिए अच्छा है। और इसको कोई भी आप हाउस प्लांट को आप खाद मुहैया करते हैं लिक्विड में या जो भी, वो अगर आप इसको दें तो इसके लिए
बहुत मुनासिब रहेगी और उससे इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। इससे उसके जो फ्लावरिंग स्टेम हैं वो भी मजबूत होंगे और उस पर बेबी स्पाइडर भी या पॉप्स जिनको बोलते हैं वो भी ज़्यादा उगेंगे, जिससे आपको अपना पौधा मल्टीप्लाई करने में बहुत आसानी होगी और आपके पास काफ़ी स्पाइडर प्लांट हो जाएंगे। स्पाइडर प्लांट काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाले पौधों में शुमार किया जाता है। अगर इस पौधे को प्रॉपर रोशनी मुहैया की जाए और पानी की भी सही मिकदार मुहैया की जाए तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होती है और नए नए पत्ते निकलते हैं। ऐसा हो सकता है कि जब आप एक नया पौधा लगाते हैं वो एक साल के अंदर ही अगर उसको मुनासिब रोशनी दी गई है और मुनासिब पानी खुराक दी गई है तो वो एक साल के अंदर ही अपने फ्लावरिंग स्टेम निकाल के उसके अंदर से वो बेबी स्पाइडर देना शुरू हो जाएगा। आम तौर पर गर्म हवा की वजह से पत्ते ख़राब हो जाते हैं या फिर खुराक की कमी की वजह से। अगर स्पाइडर प्लांट को हफ्ते में एक बार पानी मिल जाए तो ये सरवाइव करता है। महीने में एक बार पौधे को खुराक दे दें और वो भी ग्रोइंग के मौसम में जब इसकी ग्रोथ हो रही हो। अगर पत्ते एक बार ब्राउन होना शुरू हो जाएं तो फिर इनको एक तेज़दार कैंची से या कोई कटर से इसका जो ब्राउन टिप है उसको आप कटिंग कर दें, नहीं तो ये ब्राउन एरिया आगे पूरे पत्ते के ऊपर बढ़ता जाएगा। ये या तो गर्म हवा की वजह से हो सकता है या फिर कम खुराक की वजह से ये इसके पत्ते ख़राब हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हम नेक्स्ट वीडियो में बेबी स्पाइडर या पॉप से नया पौधा उगाने के 3 तरीके डिस्कस करेंगे जिससे एक हम नया पौधा बना सकते हैं।